जहाँ तक इकोसिस्टम का सवाल है और जहाँ तक डेफिनेशंस का सवाल है, जी। ये सरकार मेरा ख्याल बहुत क्लियर है। और वो लगातार हर मोर्चे पर दिख रहा है, नीतियों में भी और साथ ही साथ जो हमारे कार्य हैं, जो हमारे योजनाएं हैं उनमें। डॉक्टर अमित कपूर जी, आपसे जानना चाहेंगे, 5 ट्रिलियन इकॉनमी का आने वाले दिनों भारत वर्तमान समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है ही, लेकिन 30 ट्रिलियन इकॉनमी तक जाने का लक्ष्य कितना, वर्तमान जो कि 6.87 तकरीबन 7 के आसपास हमारी विकास दर आंकी जा रही है, इसको और गति जब हासिल होगी तभी ये हासिल हो सकेगा। किस तरीके से देखते हैं जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो इस समय निर्णय लिए जा रहे हैं, ये और आने वाले वर्षों में इसके सकारात्मक प्रभाव दिखेंगे? देखिए नहीं अश्विनी जी, जैसे आपने कहा, जो जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंडिया को एक विकसित भारत बनना है 2047 तक, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ कि ये 100% जो है अचीवेबल है। बट जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जी, और जैसे 7% की ग्रोथ रेट पे क्या हम वहाँ पहुंचेंगे? 7% की दर पे हम लोग हर साल डबल, हर 10 साल में डबल इकोनॉमी होंगे जी। जैसे अगर हम 5 ट्रिलियन होंगे तो आज से कुछ लगभग 10 साल में अबाउट 2039 के अंदर जाके हम लोग 10 ट्रिलियन के होंगे, और 2047 में लगभग अबाउट 18 से 20 ट्रिलियन के पास होंगे जी। बट अगर हमारे को अपना गति बढ़ानी है, रफ्तार बढ़ानी है, जी। और खास करके भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास ग्लोबल हेडविंड्स भी बहुत हैं जी इस वक्त, और पिछले 5 या 6 साल ग्लोबल इकोनॉमी में हेडविंड्स बहुत थे जी। तो उसको देखते हुए कि भारत सरकार क्या कर सकती है, और उन तरफ के उस तरफ बहुत परिपक्व स्टेप्स लिए गए हैं जी। जैसे अगर आप देखें जी, जैसे चरण सिंह जी भी कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंडिया में काफी तेजी से हो रहा है जी, और उसका मल्टीप्लायर बहुत होता है जी। अगर आप देखें जैसे सड़कें बन रही हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ लेबर है, मूवमेंट ऑफ गुड्स है, वो आसान होगा जी। और उसी के साथ में जीएसटी रिफॉर्म्स जो करे गए, जीएसटी रिफॉर्म्स मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा स्टेप है टूवर्ड्स कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी जी। जैसे उससे लोगों के लिए आसान होता है खरीदना, जब वो चीज़ होती है तो उससे आपकी मैन्युफैक्चरिंग और आपके गुड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और इंडियन इंडस्ट्री उससे बढ़ेगी जी। उसके साथ ये अटैच्ड है पूरा जो आप कह रहे हैं मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, जो हमारा स्टेप है, वो उसके साथ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है जी। बट 2 या 3 चीजें और इसके साथ करनी पड़ेंगी जी, जो बहुत जरूरी है आज की तारीख में। जैसे एक स्किलिंग की बात करते हैं हम जी। लोग, कि जब आप डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करेंगे, वो सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है जी, वो एक सोशल एस्पेक्ट भी साथ में है। जैसे अगर हम 17 से 18 हज़ार पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, वो बहुत आगे जाएगी जी। तो उसमें हमारे को सोशल प्रोग्रेस की भी बात देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे को एक स्किलिंग में और एजुकेशन में बहुत इन्वेस्टमेंट करना है। अभी भी हम बहुत कर रहे हैं जी, आर एंड डी के ऊपर बहुत विशेषकर जोर है। आप नए इंडस्ट्री क्लस्टर्स बना रहे हैं। जैसे अगर आप, जैसे आज ही प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया, या राजनाथ सिंह जी ने अनाउंस किया जी। कि बिहार के अंदर एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा जी। उसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है जी। अगर आप उस तरह के कॉरिडोर बनाए, जैसे आप यूपी में देख रहे हैं जैसे ग्रोथ हो रहा है, तो वो हर जगह उस तरह की संभवता बढ़ता है। हाँ, ये जरूर हमारे को मानना पड़ेगा जी कि आज की तारीख में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इंडिया में, वो लगभग 100 स्थानों पे केंद्रित है जी। तो और उसको बढ़ाने की कोशिश भी सरकार कर रही है। जैसे आपने कहा था शुरू में अपने पॉइंट्स में कि किस तरह से हर स्टेट इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है जी। और उसी तरह से अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो हर डिस्ट्रिक्ट को हमें समझना पड़ेगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्या यूनिक चीज़ है, और उसको हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं। निश्चित तो तौर से। ये और अगर हो रहे हैं तो 100% मेरे हिसाब से आज की तारीख में जो इंडिया 7% है, वो लगभग 9 से 10% में सोचता हूँ वो जाएगा अगले 2 या 3 साल के अंदर, क्योंकि बेसिक उसके लिए सेट हो चुके हैं। जी। और आगे की जो नीतियां हैं और आगे की जो राह है वो काफ़ी सकारात्मक दिखती है। हम चर्चा जारी रखेंगे दोनों खास मेहमान से, लेकिन वक्त है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़।